जब हम सामने आवे नी तो घबरा काहे जाला? ना तो हम कहाँ घबरेनी। घबराइला ना तो खड़ा काहे हो गईला? वो तो बस ऐसे ही। मगर का बात तू यहाँ कैसे? पहले बैठा फिर बताई। तहार प्रॉब्लम का बा बतावा हमके। प्रॉब्लम? कौन प्रॉब्लम? हमके कुछ समझ नहीं आ रहल बा। तू आखिर कहे का चाहत बाड़ू दिव्या? ये अभी छोट बा फिर भी एकरा समझ में आ रहल बा। तहरा के कुछ समझ में नहीं आवत। हम तहरा से प्यार करेनी और हमरा के ही पता बा कि तू भी हमरा से प्यार करेला। हम ना था। तू झूठ बोल रहल बाड़ा। खा खा हमरे सिर पे हाथ रख के कसम कि तू हमरा से प्यार ना करेला। हम ना खा सका थे। काहे ना खा सकेला? हमरी आंख में देख के बोला कि तू हमरा से प्यार ना करेला। करेनी, जान से ज्यादा प्यार करेनी। ता काहे ना कहेला? कौन मजबूरी तो के रोक देवेला? सुने चाहता रू तो सुना। हम बिहार के एगो गरीब परिवार के बेटा है और कुछ बने खातिर आइल बानी। हमार माँ बहन के हमरा से बहुत उम्मीद बा। आवत समय गांव के प्रधान जी कहले रहले कि मुंबई जाके फिल्मी दुनिया में लड़की बाजी में लोग बर्बाद हो जाले। तू भी लड़की बाजी में मत फंस जाइया। ई बात पे हमार माई कहली कि ना, हमार बेटा ऐसा कबो ना कर सकेला। अब तू ही बतावा, हम अपन माई के विश्वास कैसे तोड़ दें? और वैसे भी हमरा पास कोनो काम धाम नहीं है तो के अपन दुख के सिवा कुछ ना दे पाई। तो हार घर वालन के हमनी के प्यार मंजूर ना हुई। यही से तारा से हम अनजान बनत रहनी। आड़ा टेढ़ा कैसनो भी गाना सुनावत रहनी। अपन मजबूरी अपना अंदर ही छुपा लेत रहनी। मजबूरी ता हम गरीबन के जन्म सिद्ध अधिकार बा। हम ओकर चिंता काहे करी? प्यार तो नसीब से होला। हम अपन नसीब के काहे ठुकराई? चाहे कुछ हो जाए, प्यार में जियब, प्यार में मरब। हाय देखा महादेव भाई, लड़का एकदम राजकुमार बा। अच्छा देखी बुझाइल, बहुत बड़ा डॉक्टर बा। एकरा लगे पैसा के कोनो कमी नहीं खे। तहरा लोग के भाग खुल जाई, समझला? ठीक बा गंगू, मगर लड़का के दोसर शादी बा ना, यही से दिल खट्टा हो जाला। एकर पहल की बीबी कौन सा जिंदा बा बाबूजी? उम्र भी तो 30-32 के आसपास के बा। ये तो हम कहता नहीं। अब तो ही समझावा महादेव भाई के। बाबूजी लड़का अच्छा दिखेला, पैसा भी बहुत बा। अपन अच्छा? बच्चा लोगन के खातिर बहुत अच्छा होई। तनी सोच के देखी बाबूजी, घर के जौन कर्जा बा उहो खत्म हो जाई, फिर हमने अपन घर में रहे लागब। लड़का के महतारी बीमार बाड़ी, बिस्तर धैले बाड़ी, बुझाइल? कभी भी राम नाम सत्य हो जाई। ओकरे बाद का आपन दिव्या बेटी राज करी। हाँ, रउआ जाके रिश्ता पक्का कर दी। लेकिन एगो बात बा, लड़का वालन के थोड़ा जल्दी बा। काल के दिन जौन बा एकदम शुभ बा। कहत यही बेरा जाके एकदम बिहान के बियाह तय कर दी। ओहो, कितना बार कहनी का द उहे तो हम कहता नहीं। एकदम ठीक बा। हाँ, उत्तम बा एकदम। चला तानी ला, दिव्या बेटी भी आ गई। ई तो एकदम शुभ मुहूर्त पे आ गई। दूधो नहाओ पूतो फलो। चला। ये फिर से आ गई और केकर शादी की बात करत रहे? तोहार शादी के। हमार शादी? काल के मुहूर्त भी निकल गइल बा। हाँ। मगर ऐसे अचानक हमार शादी हमरा से पूछले बिना तू लोग कैसे तय कर सकत आड़ा? सब कुछ अच्छा देख के ही रिश्ता तय कैले बानी।
हाँ बेटी, सोच समझ के हमने ई नतीजा पर पहुँचल हई। तोहनी लोग कोनो भी नतीजा पे पहुँचल हुई, हमके ई शादी मंजूर नहीं खे। का कहलू तू? तोर अगर घास चढ़े गइल बा का? हम सब पक्का कर चुकल बानी। काल तोहर शादी बा और आज कह रहल बाड़ू की ई शादी मंजूर नहीं खे। शर्म नहीं खे आवत का? अरे हम जुबान देले बानी, अगर तू ना करबू तो हम सबके इज्जत मिट्टी में मिल जाई। जे भी हो जाए, हम ई शादी बिल्कुल ना करब। कैसे ना करबू? हम जुबान देले बानी, हमनी के इज्जत मिट्टी में मिलाई दू। चल चल भीतर। बियाह न करी है? खानदान के नाम डुबा दी, ना कटवा दी लड़की। ले चल लेकर के देखा जाने वो बेटे में बियाह करे। हम करवा के मारो। भोला, हाँ तू जाके देख क्या हुआ, दिव्या कहा कर रहल बाड़ी? शाम से 4 बार देख के आगल बानी, वैसे ही बैठ के रो रहल बाड़ी और रोते ही जाता रही। हम बाहर गेट पे इंतजार करता नहीं, तू जाके दिव्या के लेके आ जा। ठीक बा गुरु, हम लेके आओ तनी। ई बैग में का बा? ई बैग में कुछ कपड़ा, हमार बचल पैसा और गहना बा। हम भाग के ना जा रहल बानी दिव्या, हम मंदिर में जाके बकायदा ब्याह करब। लौट के आइब और बड़ बुजुर्गन के आशीर्वाद लेब। तू जाके बैग वापस रखता। ना मुरली, तू परदेसी बड़ा, लौट के आइबा तो नाना जी तोहरे साथे बुरा सलूक करी है। कौनो बात ना, हम कोनो गलत काम नहीं करे जा रहल बानी। भगवान के सिवा हम केकरो से ना डरेली। मगर मुरली, अगर बगर छोड़ा, तू जाके बैग वापस रख दा। देखा भोला, सुबह 5 बजे तक दुकान खुल जाए। तू जाके 2 गो माला और पीला धागा लेके तू डायरेक्ट मंदिर आ जाइया। ठीक बा गुरु, ऐसा नहीं करब, जाता नहीं। जा। ठीक बा। दिव्या, हम जानता नहीं कि हर केहू लड़की यह चाहेली कि ओकर शादी धूमधाम से मनावल जाए। वो लाल जोड़ा में सजे, ओकर हाथ में मेहंदी रचे, लेकिन एक दुल्हन तू बाड़ू जेके ई तरह ब्याह करे के पड़ रहल बा, चुपचाप चोरी से। लेकिन दिव्या, सब लोगन के सब इच्छा पूरा हो जात त ना ही भगवान के मंदिर होत और ना ही केहू यहाँ माथा टेके आई थी। ना मुरली, हमरा भगवान से कोनो शिकायत नहीं खे, तोहरो से ना। हमके अपना आप से शिकायत बा। हमरी वजह से तहार अपमान हो रहल बा। तहरा जैसन स्वाभिमानी आदमी के ई दुनिया से छुप के हम बदनसीब के स्वीकार करे के पड़ रहल बा। हमार घर वालन से आशीर्वाद के जगह बद्दुआ ही मिली। ऐसन मत कहा दिव्या, तू तो जाने लो बड़ लोग नाराज हो खेले, लेकिन अपन औलाद के कबो बद्दुआ ना देवेले। तू देख लिया, तो हार घर वालन सब कुछ भुला चाहिए और हमने पर आशीर्वाद बरसई है। मुरली, मार एक लगे संग, मारा छोड़े के मुरली शादी करा था। छोड़ो के। संभालेगा। नाना जी, ऐसा मत करिए। नाना जी, चले जैसे। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि, वक्रतुंड महाकाय, कोटि सूर्य समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
ओम श्री सुमुख एकदंत कपिल गजकंठ विकट विनाशक विनायक धूमकेतु गणाधर भाईचंद गणपति गणाय मोदक प्रिय लंबोदर हाथ जोड़ी सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। ओम नमः शिवाय। ओम शिव पार्वती नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम श्री कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वे देवभ्यो नमः स्वाहा। ओम अग्नि देवताभ्यो नमः स्वाहा। आपदाम फर्तारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। गठबंधन हो गई, चलिए फेरा करी। ओम पाणी ग्रहण संस्कार हेतु सप्त प्रदक्षिणातहं करिष्यामि। ओम सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्ते हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम श्री राधे कृष्णाय नमः। एकदंताय नमः। ओम सुमुखाय नमः। ओम वक्रतुंडाय नमः। ओम भाईचंद्राय नमः। ओम गजाननाय नमः। ओम सर्वेदेवभ्यो नमः। ओम अग्निज्योताभ्यो नमः। ओम अग्नि सप्त प्रदक्षिणाय नमः। माल्यार्पण करिए। ओम पाणी ग्रहण संस्कार हेतु माल्यार्पण समर्पयामि। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमोस्तुते। पाणी ग्रहण संस्कारे सिंदूरदानं करिष्यामि। ओम सौभाग्यशालिनी भवन्तु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वदुःख मम भाक् भवेत्। ओम मंगलसूत्रदानम। ओम अस्य पाणिग्रहण संस्कार संपूर्णम। चलिए सबके आशीर्वाद ले लीजिए। आप कितने खराब हो पापा। अकेले अकेले शादी करके आए, मुझे नहीं लेके गए साथ में। अरे मेरा बच्चा, ऐसे नहीं बोलते बेटा। देखो कौन आई है। देखो देखो देखो, ये है आपकी मम्मा। आपको ढेर सारा प्यार देगी। नमस्ते करो मम्मा को। नमस्ते। आई लव यू मेरा बेटा। अंदर चलते हैं। आजा आजा मेरा बेटा, आजा मेरा बेटा। अंदर चलते अंदर चलते अंदर चलते। सावित्री, ये सावित्री, ये सावित्री, देखा विवेक आइल बा। विवेक, दादा के पास जाओ। प्रणाम। देखा तोरे घर में लक्ष्मी आइल बड़ी। अखंड सौभाग्यवती भव, दूधो न और पूतो भलो। आराम से दो, हम रखते। सुनी जी, वो विवेक के कमरा वो ठीक करा दिले बानी। बहू, तू लोग आराम करा जाके। ठीक है बेटा, ही हुआ। देखा अपना दादी के लेकर बैठा है। दादी है ना।
देखा क्या है सावित्री? अनु। दिव्या, दिव्या, दिव्या। विमला, जी साहब। जल्दी जल्दी तुम क्लिनिक जाओ, समझ गई ना? और मैं मैसेज कर रहा हूँ, इंजेक्शन लेकर आओ जल्दी। और सुन, कोई पूछे तो बोलना डॉक्टर विवेक ने बोला है। जाओ फटाक से। ठीक है साहब। आराम से। ये जल्दी लीजिए लाओ। साहब। जा तो। जी साहब। क्या मजबूरी हो सकती है? आखिर इसने ऐसा क्यों किया? अब कैसा फील कर रही हो तुम? देखो दिव्या, भूल जाओ कि आज हमारी शादी हुई है और आज हमारी शादी की पहली रात है। मुझे सिर्फ तुम अपना एक दोस्त समझो और मुझ पर विश्वास करो। बस मुझे ये बता दो कि इस घटना के पीछे की कहानी क्या है। देखो दिव्या, पेशे से मैं एक डॉक्टर हूं और शायद तुम्हें मालूम नहीं है कि मैंने घर में सबको बता दिया है कि थोड़ा थकान की वजह से तुम्हें चक्कर आ गया है। मैंने ये नहीं बताया कि तुमने जहर खा लिया है। अगर कोई लड़की शादी की पहली रात जहर खा के मर जाना चाहे तो ये तो तय है दिव्या की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई है या तो जबरदस्ती कराया गया है। देखो दिव्या, सारी जिंदगी तुम्हारे और मेरे सामने पड़ी है। अगर हम एक दूसरे को अंधेरे में रखेंगे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। जो भी बात है तुम मुझे साफ साफ बता दो। आप यकीन मानो कि मुझ में बर्दाश्त करने की शक्ति है। बोलो, प्लीज बोलो, आखिर कहानी क्या है? इसके पीछे किस्सा क्या है? मोहब्बत ना रोकी के हो के रुकला से, मोहब्बत
मोहब्बत ना झुके के हो के झुकोला से, मोहब्बत ना रुके के हो के रुकला से। अरे देखो दिव्या, रो मत, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। मगर मैं जीना नहीं चाहती, मुझ में ये दोहरी जिंदगी जीने की हिम्मत नहीं है। मुझे थोड़ा सा जहर ला दीजिए, मैं मर जाना चाहती हूँ। देखो, मर जाना बहुत आसान है, मगर मौत से कोई उलझन सुलझ नहीं सकती। फिर भी मैं तुम पर कोई जोर नहीं डालूंगा, लेकिन एक उलझन मेरी भी है, उसे सुन लो, फिर तुम्हें जो जी चाहे वो करना। शांता मेरी पहली पत्नी थी। अन्नू को जन्म देते के साथ वो गुजर गई। 6 साल हो गए उसे गुजरे हुए, लेकिन मैंने दूसरी शादी नहीं की। मेरी माँ मेरे लिए बहुत परेशान थी, और धीरे धीरे मेरा दुख मेरे माँ के कलेजे में उतरता चला गया, और उसने बिस्तर पकड़ लिया। सिर्फ उसे एक आस लगी थी, इस घर में दोबारा बहू आ जाए, बिन माँ के अन्नू को फिर से एक माँ मिल जाए। तुमने माँ की तो हालत देखी है ना, कितनी खराब है। और मैं एक बेटे की हैसियत से बस यही चाहूंगा कि मेरी माँ 100 साल जिए दिव्या। लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते मुझे मालूम है कि मेरी माँ 6-7 दिन से ज्यादा नहीं जी पाएगी। और इन आखिरी दिनों में मेरी माँ को ऐसा कुछ दुख ना पहुंचे, इसलिए विनती करता हूं मैं तुमसे, कुछ दिनों के लिए तुम इस घर में बस ऐसे ही रह जाओ कि उसको लगे कि तुम ही इस घर की बहू हो। मैं तुम्हारे सर की कसम खा के कहता हूं दिव्या कि तुम्हारा मुरली मोहन जहां कहीं भी होगा, मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा, और मैं इज्जत के साथ तुम्हें उसके हवाले कर दूंगा। और देखो, मैं ये बात बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर कोई भी दुख उठाकर मजबूरी में रहो। अगर तुम 6-7 दिनों के लिए इस घर में तुम बहू बनकर रह जाओगी, तो ये एहसान डॉक्टर साहब तुम्हारा जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पर तुम ठंडे दिमाग से सोचोगी, और कल तक तुम किसी सही नतीजे पर पहुंचोगी। मैं चलता हूं, गुड बाय, ख्याल रखो अपना। प्यार में ये पागल के ना के हो समझा पाए, बिछड़ के दिल भर से हर रब्बा हम तो मर जाएब, जीते जी उनसे के हो जुदा नहीं कर पाए। अब कैसी है तबीयत आपकी? तुमने दवाइयां नहीं ली? प्लीज इस तरह की लापरवाही आप बिल्कुल ना बरतो। आपको 2 टाइम दवाई लेनी है, सुबह शाम। अच्छा सुनो, मैं अस्पताल जा रहा हूं और मैं वहीं से पता लगा लूंगा कि मिस्टर मोहन कहाँ हैं। आपकी सारी उलझनें दूर हो जाएंगी, ओके? एक आपसे हाथ जोड़कर विनती है मेरी कि मेरी बूढ़ी माँ नीचे आपका इंतजार कर रही है। एक बहू के नाते ना सही, इंसानियत के नाते कम से कम अभी आप उनके पास चली जाएं। प्लीज मेरे पे ये एहसान आप कर दीजिए, मैं जिंदगी भर आभारी रहूंगा आपका। देखा, ये लोग का जोड़ी बहुत बढ़िया बा, हमके तो माई क्लिनिक जाता नहीं, आशीर्वाद दा। ये तोहर का तरीका भइल बेटा, बैठा पहले ही यहाँ। हमार बात सुना, काले तू शादी करके आइला हा, आज सवेरे सवेरे अस्पताल जात बड़ा। वो पराई घर से आई लड़की का सोची? जाए के जरूरी बा बाबूजी, 2-3 ठो ऑपरेशन बा, और शादी तो हम कहीं नहीं। हाँ, उन्हन के जान काहे खतरा में डाली, हम बताई रहुआ। कह रे विवेक, 6 साल तक बराबर इनकार करत रहे, और आज अचानक बहू ले आइला।
अपन माई के खातिर काहे कि हम ज्यादा दिन ना जी पाए। अरे रे ऐसे काहे बोला तारिस माई? यहाँ तू बिल्कुल स्वस्थ हो जाइबे। और एक बात सुन ले, 6-7 दिन के अंदर तू बिस्तर छोड़ देबे और अपना पोते के साथ तू खेले लगबे। ऐसा बातें मत करा। डॉक्टर के जैसन ना, बेटा जैसन बात कर। अच्छा ही बता, लड़की कैसन लागल? बहुत अच्छा बिया माई। अब भाई नीचे औते रहे। तू तो जनते बाड़ू कि हमार कमरा के कितना किताब उताब गिरल रहे, तो वह सरिया लगलस। थोड़ा देर में नीचे आ जाई। मन मिल गइल तू दोनों के? एक दूसरे के पसंद आ गइल तू दोनों? हाँ माई, पसंद कर लेनी। हाँ जाना था बेटा, तू कबो शांता के भुला ना पाइबा। ई भी ना कह सकत है कि मरे वाला के मन से भुला देवे के चाहिए, लेकिन ओकरा खातिर जिए वाला के दिल दुखावे के ना चाहिए। पर ऐसा का कर देनी हमारी? बोला, तू कबो तकलीफ ना पहुँचाइबा ओके? हमेशा खुश रखबा, वादा कर हमरा से। अरे माई, कैसन बात करता रू? हाँ, तहार बेटा तारा के वचन देवता कि दिव्या के खुशी के खातिर हम कुछ भी करब। ओकर हर इच्छा पूरा करब माई हम। ठीक कहा था सावित्री। प्रणाम। अच्छा हम जाता नहीं। जय दुर्गा मैया। पंडित जी प्रणाम। सदा सुखी रहा, भगवान कल्याण करे। पंडित जी, मैं विवेक हूँ और मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछी। परसों रात को एक लड़का लड़की शादी के लिए इस मंदिर में आए थे। हाँ, एक लड़का एक लड़की आयल रहे शादी करे खातिर। कहाँ गए कुछ पता है? हमरा मालूम नहीं कि हम सुतल रहनी। कुछ पता नहीं आपको? कुछ पता नहीं। अंदर सांस खींचो। आ आ आ मैं कुछ दवाइयाँ लिखता हूँ, इन्हें दे देना, ठीक है? जी सर। ये दवाई लेकर आओ। परेशान मत हो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ओके? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? तुम्हारा नाश्ता। हेलो हाँ पापा। हेलो बेटा, हाँ आवाज आ रही है? जी पापा, आपकी आवाज आ रही ओके। है। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, मम्मा ने नाश्ता किया? नहीं किया। नाश्ता नहीं किया? अच्छा, दवा खाई? नहीं खाई। दवा भी नहीं खाई? अच्छा, दादी के पास गई होगी, है ना? नहीं गई। दादी के पास भी नहीं गई? अच्छा बेटा, एक काम करो, सुनो, आप मम्मा के पास जाओ, ठीक है ना? और बड़े प्यार से बोलना, मम्मा मम्मा। अगर आप दादी के पास नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन आप दवा जरूर खा लीजिए, ठीक है ना? प्यार से बोलना बेटा, ठीक है? ठीक है। लव यू मेरा बेटा, आई लव यू। पापा ने फोन पर कहा है कि नीचे दादी माँ के पास नहीं जाओगी तो चलेगा, पर नाश्ता और दवाई जरूर खा लेना। घर पसंद आयल बेटी? और हमार बेटा बात विचार कैलस तोरा साथे? उ जरा अलग स्वभाव के बा, ज्यादा बात ना करेला। तू अपन दिल छोट मत करिया। ये घर के मान मर्यादा, सुख शांति सब कुछ तोहार हाथ में सौंप रहल बानी बहू। तोहरा आवे से ये घर में खुशियाँ फिर से लौट आइल।
मम्मी, पापा का फिर से फोन आया था। वो पूछ रहे थे कि मम्मी ने नाश्ता किया। फिर मैंने बोला मम्मी ने नाश्ते को हाथ तक नहीं लगाया। तो एक काम करते हैं, अब हम लोग मिलके नाश्ता करेंगे, ठीक है? हाँ। गुड गर्ल। सारे गा दिव्या, भोला जाग जाए। ना जागे गुरु, गहरी नींद में बानी। अरे वो नींद में बोल रहा बा। हाँ, नींद में बोल रहा बानी। छत पर निकल पड़ा। का करत तारू तू? छोड़ा हमारा हाथ, ना तो शोर मचाई बम। का शोर मचाई? हमारी इज्जत खतरा में बा, हम शोर भी ना मचाई। त मचावा ना शोर, केकरा के बुलाईबा? भोला के। इतना रात के तू अकेली यहाँ का है बड़ू? तका नाना जी के साथ ले आई थी। लल्लू? अच्छा, ता तू आधी रात के ही बतावे एल बाड़ू के हम लल्लू हैं। और न तका, लड़का 100 बार मिन्नत करेला, 500 बार नाक रगड़ेला, तब जाके लड़की मिले के टाइम देवेली। वो भी इतना रात के। केहू आवेली का? ता तू काहे आयल बाड़ू? पागल बानी, पल्ले जे पड़ गई नी तहार। और केहू होत ना तब न तका मौका के फायदा उठाई। चांदनी रात रहे, ठंड रहे, और दोनों अकेले में बैठ के हाथ में हाथ डाल के मीठी मीठी बात करती। अब करा मीठी मीठी बात। हे भगवान, देखा हनुमान जी के भक्त, हम तो अपन लक्ष्मण रेखा पार कर गई नी। अब अगर पकड़ल गई नी तो बेभाव के पड़ी। दूर बैठे से भी कुछ कम ना पड़ी, और पास बैठे से भी कुछ ज्यादा ना पड़ी। समझ ला। अब हम का करी? का करी? चुपचाप अपन सर हमार गोद में रख के लेट जा। अरे बैठा। अरे देखा, जे हम कह रहल बानी ना, चुपचाप सुनत जा, वरना हम सबके चिल्ला चिल्ला के बुला ले बिहा कि तू हमरा के छत पे बुलेले बाड़ा और जबरदस्ती हमार इज्जत लूटने की कोशिश करत बाड़ा। इधर लेटा। आपन मुंह हमरा तरफ घुमावा। अरे का भाई? देखा दिव्या, तू यहाँ से चल जा, ना तो हम। नाता का? चुपचाप इधर बैठा। ठीक से बैठा ना। अच्छा बोला, का करी? एगो किस दाना? कहाँ? किस? ना दिव्या। हाँ लल्लू, देखा, अगर तू हमरा के किस न देबा ना, तो हम सारी रात ऐसे ही छत पर बैठा। एक किस दे दे तो तू चल जाइबू ना। पहले एक किस तो दा, फिर हम सोचब। कैसन शकल बना रहल बाड़ा? प्यार कर रहल बाड़ा कि जमाल गोटा पी रहल बाड़ा? तनी मुस्कुरा के। हाँ। तई कोनो मुस्कुराहट है? तनी स्टाइल से। अब कैसे स्टाइल मारी? तू करके दिखावा, फिर वैसे नहीं कर दे। डॉक्टर साहब, मैंने सारे अस्पतालों और नर्सिंग होम में पता लगा लिया, मिस्टर मोहन कहीं नहीं भर्ती हुए। ओके, एक काम करो, इस शहर के जितने भी सारे लॉजेस हैं और धर्मशालाएं हैं, सभी जगह पता करो। कहीं ना कहीं तो होंगे मिस्टर मोहन। ये है यू। ये क्या है? एल। ये T। D।
दिव्या, मैंने जितने भी मुंबई के हॉस्पिटल्स हैं, लॉजेस हैं और धर्मशालाएं हैं, सभी जगह मैंने पता किया, लेकिन मिस्टर मोहन का कहीं पता नहीं चला। अच्छा दिव्या, हो सकता है मिस्टर मोहन अपने गांव चले गए हों। उनका कुछ पता है क्या आपके पास? जब वो घर पर आए थे रहने के लिए तो उन्होंने नाना जी को अपना आधार कार्ड दिया था। उसकी एक फोटो है मेरे पास, ये देखिए। गया बिहार। ये मेरा कोड संभालो, मैं भी पता करवाता हूँ। हेलो। हेलो, गया का सदर हॉस्पिटल? जी हाँ। क्या मेरी बात सिंह से हो सकती है क्या, डॉक्टर सिंह से? हाँ, सिंह ही बोल रहा हूँ। आप कौन? मैं तुम्हारा दोस्त बोल रहा हूँ, डॉक्टर विवेक फ्रॉम मुंबई, क्लासमेट, याद है? अरे विवेक, बोलो बोलो बोलो, कैसे हो? बड़े दिनों बाद याद किया। अच्छा सिंह, एक बात बोलनी थी तुझे मेरे भाई, एक तकलीफ दे रहा हूँ तुझे। बोलो बोलो बोलो। बात ऐसी है कि गया का एक व्यक्ति है जिसका नाम है मुरली मनोहर, गया का रहने वाला है। यार उसका आधार कार्ड है मेरे पास, वो आधार कार्ड तुझे मैं अभी सेंड करता हूँ। भाई एक रिक्वेस्ट है यार, प्लीज यार, बहुत जरूरी है। दोस्त जरा पता करके बताना, कहीं वो गया में तो नहीं है वो। मैं पता करके आपको बताता हूँ। ओके ओके, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू, लव यू मेरे भाई, टेक केयर भाई, थैंक यू, लव यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बिमला, नर्स, बिमला, नर्स, कहाँ चल गई सब? बिमला, नर्स। का बात बा माई? ये सब कहाँ चल गई? माई वो सब तो छुट्टी पे गइल बा। हम के बताई का काम बा? बेड पेन है ना? अरे तो रह दो। थैंक यू सो मच दिव्या। इस घर की अगर असली बहू होती तो शायद इस काम के लिए वो भी हिचकिचाती, लेकिन आप मिस्टर मोहन बहुत ही खुशनसीब वाले होंगे जो उसे दिव्या जैसी लड़की मिली। काम धाम करता रंगी ना? ना काम ना करेला। काम उम ना करेला। देखो भाई, ये मुंबई शहर बा, यहाँ पहले अपना पेट खातिर कौनो काम ढूंढा, फिर ओकरे बाद ये म्यूजिक के चक्कर में पड़ा। गुरु भैया सही कहता रहे, ये बड़ा पाव खा खा के ना कुछ होखे वाला नहीं। हाँ। सबसे पहले ना कामे ढूंढने के पड़ी। ठीक बा भाई, चलता नहीं अब हम कामे ढूंढल जाई। ठीक बा भाई, चलत हई। चला तानी। हे भगवान, सब पे दया दिखौनी रहुआ, हर बेबस मजबूर पे कृपा करे नी। हमरों पे रहम करी भगवान। सपना लेके आयल रहनी सपना के नगरी मुंबई में, लेकिन अब लागता भूखे रहे के नौबत आ गेल बा भगवान। कुछ करी भगवान, कुछ करी भगवान। गुरु, ए गुरु, तनिक संभाला अपना आपके, हिम्मत रखो।
जे जन्म देले बना उहे रोटी भी थी। हाँ। मम्मी मम्मी, पापा ने कहा था कि आप मुझे छोड़ के चली जाओगी। आप मुझे छोड़ के मत जाना। मेरा बेटा, मैं कहीं नहीं जा रही तुम्हें छोड़ के। थैंक यू मम्मी। ओ, चलिए अब थोड़ा पढ़ाई करते हैं। ये बताइए क्या लिखा हुआ है? बी। बी, ठीक है। सी। हाँ, ये क्या है? एफ। गुड गर्ल। ऐसे कब तक भटके के पड़ी? हो जाए गुरु। गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। हो जाए गुरु। अरे गाड़ी रोको। चला देखा जा। रुको रुको रुको। काबिल, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। आपका नाम मुरली मनोहर है ना? आप एक काम करिए, गाड़ी में बैठिए। आइए बैठिए, मुझ पर भरोसा रखिए। हाँ हाँ आइए, चलिए बैठो। आइए। वैसे साहब एक बात पूछूं आपसे, मेरा नाम कैसे आपको पता? मुझे आपका ही नाम नहीं बल्कि आपके प्रिय मित्र भोला का भी नाम अच्छे से पता है। और मुझे ये भी पता है कि आप वही संगीतकार हैं जो किसी की धुन चुराने से आपने इनकार कर दिया था। वैसे मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। पेशे से मैं एक प्रोड्यूसर हूँ और एक फिल्म बनाने की सोच रहा हूँ जिसमें एक मधुर संगीतकार की आवश्यकता है। मेरी दिली इच्छा है कि आप दोनों मेरे फिल्म में मधुर संगीत दें। और आप अपने घर का एड्रेस बताइए, मेरा ड्राइवर आपको लेने आ जाएगा। अरे साहब, कोई ठिकाना हो तब तो अपना पता बताएंगे। अभी तो साहब फुटपाथ ही अपना ठिकाना है। कोई बात नहीं, मैं आपके रहने की व्यवस्था करता हूँ। हाँ। चलिए ड्राइवर, जू होटल चलो। आइए, चलिए। आइए आइए मिस्टर मनोहर, आइए। ये रहा आप लोगों का कमरा और आज से आप लोग यहीं रहेंगे और जितने दिन भी आप लोगों को रहना है रहिए। एक मिनट में जरा फोन कर लेता हूँ। जी। हेलो मिस्टर योगेश। अच्छा मेरी बात सुनो, आज के जितने भी अपॉइंटमेंट है सारा कैंसिल कर दो, ओके? और हाँ, कोई जरूरी काम रहे तभी फोन करना। ओके? ये हमारा पहला चांस पा। अब प्रोड्यूसर साहब के ऐसा धुन सुनाई कि वो हर फिल्म में हमनी है कि म्यूजिक नहीं है। चिंता मत करो गुरु, हम तारा साथे बानी मर्दवा। तो मुरली मनोहर जी, सुनाइए एक प्यारा सा सॉन्ग। क्या सुनिएगा साहब? अरे कुछ मीठा सा सुनाइए, कुछ मधुर सा सुनाइए, दिल खुश हो जाए। देखिए साहब, हम ऐसे कैसे कुछ भी सुनाएं? हमें मालूम होना चाहिए कि कहानी क्या है, सिचुएशन क्या है। तो कहानी कुछ इस तरह की है कि एक लड़का होता है, एक लड़की होती है और दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन लड़की की शादी किसी लड़के के साथ जबरदस्ती कर देते हैं। वाह वाह साहब, क्या गजब की स्टोरी सुनाई है आपने। सुपर हिट ब्लास्ट है, पर्दे फाट जाएंगे, लाठी चल जाएगी। अरे चुप कर। कौन से एकरा में कमाल के बात बा?
मामूली से कहानी बा, हर दूसर फिल्म में यह होखेला। मिस्टर मनोहर, ये पूरी कहानी नहीं है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। शादी की पहली रात को ही लड़की जहर खा लेती है। आपका मतलब हीरोइन पहले ही आधे घंटे में मर जाती है? नहीं भाई, लड़की को बचा लिया जाता है। बात ऐसी है कि जो लड़की का जो पति है वो डॉक्टर है और तुरंत वो घरेलू उपचार से ट्रीटमेंट करके लड़की की जान बचा लेता है। लेकिन वो अपनी पत्नी को विश्वास दिलाता है और उससे पूछता है कि बताओ सच्चाई क्या है। जी। फिर लड़की उसे अपनी सच्चाई बताती है कि वो किसी और से प्यार करती है। वाह जी वाह, क्या हिम्मत है लड़की की। और उसका पति हीरोइन को वचन देता है कि जैसे भी हो सके तुम्हारा प्रेमी जहां भी हो, उसे ढूंढकर तुम्हारे हवाले कर देगा, इज्जत से तुम्हें सौंप देगा। वाह, कमाल है। वो इंसान नहीं, देवता है। लेकिन इस डॉक्टर की भी एक कहानी है, दुख भरी कहानी। उसके घर में एक बूढ़ी माँ है जो बस कुछ चंद दिनों की मेहमान है। अंतिम सांसें गिन रही है। बस वो हीरोइन से एक छोटा सा दरख्वास्त करता है कि मेरी माँ के लिए 6-7 दिन असली बहू बनने का नाटक कर दो। एक तरफ माँ है जो सिर्फ 6-7 दिन की मेहमान है, दूसरी तरफ पत्नी है जो अपने प्रेमी से मिलने के लिए बेचैन है। इन दोनों के बीच में बेचारे पति पर क्या गुजर रही होगी। वैसे साहब, फिर क्या होता है? अभी मिस्टर मनोहर, पूरी कहानी तय नहीं हुई है। जैसे जैसे बढ़ती जाएगी हम आपको बताते जाएंगे और आप गाना बनाते रहिएगा। इतनी गंभीर कहानी, इतने दर्दनाक मोड़, और आप कह रहे हैं लव सॉन्ग सुनाने को। खैर ठीक है, शुरू करो। सुनाइए। शुरू कर जाओ। ओढ़नी के ओढ़ से छुपौले बाड़ू होठ लगाता धानी के दिलवा लागे खुद छोटे छोट चोट लगाता। सलाइन बॉटल रेडी है ना? जी सर। ओके, चेक करो। हाँ नर्स, Yes? इंजेक्शन रेडी है ना? हाँ सर। हाँ, जस्ट वेट वेट वेट। सर। वो मशीन दो। हाँ जी सर। ओह माय गॉड। नर्स, इंजेक्शन। यस सर। सलाइन बोतल लगा दो इनको। ओके, हाँ? सर। ओके फाइन, ठीक है। हाँ ओके। ओके सर। विवेक, आइए आप मेरे साथ। जी। विवेक, आप खुद एक डॉक्टर हैं और मरीज की हालत कैसी है ये आप जानते हैं। जो ट्रैंक्विलाइजर मैंने दिया है इसका असर कुछ घंटे तक रहेगा। लेकिन विवेक, एक बात सुनो, मेरी एक सलाह है, एक मशवरा है। आप इस क्रिटिकल सिचुएशन से निकलने की कोशिश कीजिए। आई होप फॉर द बेस्ट विवेक। ऑल द बेस्ट। थैंक यू डॉक्टर। ऑल द बेस्ट विवेक। चलो। हाँ हाँ। गुरु, प्रोड्यूसर साहब। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? ठीक हूँ साहब। आपने तो हमें सस्पेंस में ही मार दिया। आधी कहानी सुनाकर आप घर चले गए और हम यहाँ बेचैन हैं कि आगे क्या होगा। वैसे साहब, हमें आपके मामले में तो नहीं पड़ना चाहिए। आपने हमें बताया नहीं साहब, माँ मरी कि नहीं। हमारी राय से तो मर जानी चाहिए। वैसे आप क्या कहते हैं? जैसे ही माँ मरेगी वैसे ही आएगी डॉक्टर की असली परीक्षा। हेलो। हेलो। हाँ साहब, माँ जी का स्वर्गवास हो गया। अभी 5 मिनट पहले। आप ही का इंतजार हो रहा है साहब, जल्दी आइए। आपने हमें बताया नहीं साहब, माँ मरी कि नहीं।
हमारी राय से तो मर जानी चाहिए। माँ मर गई। ये बात हुई ना साहब, अब मजा आएगा कहानी में। लेकिन यहाँ पे आप गाना मत डालिएगा। वो हर कोई माँ करके गाना डाल देते हैं ना, लेकिन हम इस सिचुएशन में ऐसा बैकग्राउंड म्यूजिक देंगे हर किसी की आंख भर आएगी। आप सुनिए, मैं सुनाता हूँ। चल भोला, उठा ढोल की बजाओ। ठीक बा। गुरु, प्रोड्यूसर साहब रो रहा है। ये हमनी के धुन के असर बा। अभी तो सिर्फ हारमोनियम बजेले बानी। जब 50 साजिंदन के साथ हॉल में बैकग्राउंड म्यूजिक बजी ना, तब देखिए हॉल में एक एक आदमी रो रहल हुई है। माई का हो बाबूजी, नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। हम आप ही के फोन का इंतजार कर रहे थे। मनोहर जी, आप ऐसा कीजिए कि कल टैक्सी पकड़कर फौरन मेरे घर पर आ जाइए। और सुनिए, मेरे घर का पता है विष्णु विला, सीजर रोड, अंधेरी वेस्ट, मुंबई। हाँ, क्लाइमेक्स तय करना है। ठीक है साहब, हम कल आ जाएंगे। ठीक है। पापा, ये क्लाइमेक्स क्या होता है? क्लाइमेक्स ये होता है मेरा बच्चा, दो बिछड़े हुए प्रेमी को मिलाना। नमस्ते, हम विवेक साहब से मिलने आए हैं। मुरली मनोहर, बिहार वाला, म्यूजिक डायरेक्टर। बैठिए। जी। लीजिए पानी, मैं साहब को बुला के लाती हूँ। जी। साहब, आपसे मिलने कोई सर आए हैं। अरे अरे, बैठिए मनोहर जी। नमस्ते साहब। नमस्कार, बैठिए। कोई तकलीफ तो नहीं हुई यानी नहीं? नहीं साहब। तो बताइए मिस्टर मनोहर, क्या सोचा है आपने क्लाइमेक्स? देखिए साहब, हमारे अनुसार यही हो सकता है कि हीरोइन अपने प्रेमी को भूल जाए और अपने पति के साथ खुशी खुशी जिंदगी बिताए। मिस्टर मोहन, लगता है आप एक बहुत बड़े बेरहम इंसान हैं। आप बेचारी उस लड़की को ऐसे आदमी के साथ जीवन गुजारने के लिए मजबूर कर रहे हैं जिसके साथ उसकी शादी मर्जी के खिलाफ हुई है। लेकिन साहब, हमारे देश में तो यही होता है। इस देश में होता क्या है मिस्टर मनोहर? इससे हमें कोई लेना देना नहीं है और न कोई फर्क पड़ता है। और होना क्या चाहिए? अगर पति सच्चा इंसान है तो दोनों प्रेमियों को क्यों ना मिला दे? नहीं 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 साहब, बहुत रिस्क वाली बात बोल गए। इस दी एंड को पब्लिक कभी स्वीकार नहीं करेगी। क्यों नहीं स्वीकार करेगी भाई? हाँ,
इसलिए कि हमारे धर्म की कुछ रीति रिवाज है जो बरसों से चली आ रही है। उस रीति रिवाज को बदलना चाहिए मिस्टर मनोहर, और हमारे धर्म के रीति रिवाज को बनाने वाले को सोचना चाहिए कि उस रीति रिवाज से किसी को कष्ट तो नहीं हो रहा है, किसी को दुख तो नहीं हो रहा है, किसी की खुशियां तो छीनी नहीं जा रही है। इन सब बातों पर कौन ध्यान देता है साहब? तो ध्यान देना चाहिए मिस्टर मनोहर। कोई किसी लड़की के साथ एक पल के लिए बदतमीजी करे तो कोर्ट उसे सजा सुनाती है, और ना चाहते हुए भी उसे एक घुटन भरी जिंदगी जीनी पड़ रही है। और शायद मिस्टर मनोहर तुम्हारे इस फिल्म के माध्यम से कुछ लोगों का माइंड चेंज हो जाए, लोग सोचने पे मजबूर हो जाए, ताकि फिर किसी मासूम लड़की को लाचारी भरी जिंदगी जीना ना पड़े। ठीक है, एक बहुत बड़ा मैसेज होगा समाज के लिए। चलिए कम, आइए मेरे साथ ऊपर। ऊपर? आपका मतलब कहीं एडवांस तो नहीं है साहब? अरे मिस्टर मनोहर पहले आइए तो, मुझे भी तो अपना फर्ज अदा करने दीजिए प्रोड्यूसर वाला। कम आइए। ठीक है साहब, अच्छा है साहब, बहुत अच्छा है। हाँ आई एम सॉरी मनोहर जी, अगर मैं ये बात आपको पहले बता देता कि शादी की पहली रात जहर खाने वाली लड़की दिव्या है, और उसे मंगलसूत्र पहनाने वाला डॉक्टर मैं हूं, तो हम लोग खुलकर शायद बात नहीं कर पाते, कभी सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाते। इसलिए मुझे ये नाटक करना पड़ा। अगर मिस्टर मनोहर मैंने आपको किसी भी प्रकार से तकलीफ पहुंचाई है तो मैं आप दोनों से माफी चाहता हूं। देखो दिव्या, मैंने अपना वादा पूरा किया। हालांकि मैं अपने स्वार्थ के लिए अपनी मां के खातिर तुम्हें इस घर में कुछ दिन रोक के रखा, आपको दुख दिया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। आखिर ये दुखद कहानी जो शादी से शुरू हुई थी, दो प्रेमियों के मिलन की सुखद कहानी बन गई। इस बात की मुझे खुशी है। मेरी शुभकामनाएं आप दोनों के साथ हैं। साहब, ये ठीक बात नहीं है, बिल्कुल बकवास क्लाइमेक्स है आपका, एकदम गलत है। क्यों? कुछ ही देर पहले आपने ही तो इसे मंजूर किया था। हाँ किया था, कहानियों में, फिल्मों में सब चलता है, ये जिंदगी है, असल जिंदगी में ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन मिस्टर मनोहर, कहानियां, उपन्यास, उपदेश, ये असल जिंदगी की तस्वीर होनी चाहिए। होनी चाहिए या नहीं, हम इस बहस में नहीं पड़ना चाहते। हमने आपके इस बकवास क्लाइमेक्स को इसलिए मंजूर किया था कि हमें डर था कि एक म्यूजिक डायरेक्टर बनने का सपना मेरे हाथ से चला ना जाए। दिव्या आपकी पत्नी है और इसे आपके साथ ही रहना होगा। लेकिन मिस्टर मनोहर, आपके इस क्लाइमेक्स को मैं कैसे मंजूर कर दूं, ये जानते हुए कि जो लड़की मेरे घर में पत्नी बन के आई है वो किसी और से प्यार करती है। और मैं उसे अपना जीवन साथी मानकर एक लगातार आग में नहीं जल सकता। जिंदगी जहन्नुम बन जाएगी मेरी और दिव्या की भी। और इस मुश्किल का एक ही उपाय है कि आप दिव्या को अपना लीजिए। नहीं साहब, ये नहीं हो सकता है, ये कभी नहीं हो सकता है। मिस्टर मनोहर, अगर आप इसे नहीं अपनाएंगे तो यकीनन ये दोबारा जहर खा लेगी। ये मंजूर होगा आपको जिससे आपने प्यार किया है, उसे जानबूझकर आप मौत के मुंह में ढकेलना चाहेंगे? आप कैसे आदमी हैं मिस्टर मनोहर? कैसे प्यार करने वाले इंसान हैं आप? साहब, आप क्यों नहीं समझते? ये आपकी पत्नी है, आप इनके पति हैं। आपने इनकी मांग में सिंदूर डाला है, आपने इनके गले में मंगलसूत्र पहना है, आपने इनके साथ अग्नि के साथ फेरे लिए हैं। हमारे धर्म के अनुसार ये आपकी पत्नी हुई, आप किसी और की नहीं हो सकती हैं। क्यों नहीं हो सकती मिस्टर मनोहर? क्यों नहीं हो सकती? किसी के मांग में सिंदूर भरने से, गले में मंगलसूत्र पहनाने से, अग्नि के साथ फेरे लेने से पति पत्नी नहीं हो जाते। लड़का लड़की का दिल मिलना चाहिए, मन मिलना चाहिए, तभी वो पति पत्नी कहलाते हैं। और मुझे पता है आप दोनों का दिल और मन दोनों मिला हुआ है, और इसीलिए तो मेरे घर में इतनी धन दौलत नौकर चाकर गाड़ी होने के बावजूद भी दिव्या मर जाना पसंद की, बल्कि मुझे अपनाना नहीं। और मिस्टर मनोहर, आज तक मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा, और ना तो मैंने किसी का बुरा किया आज तक।
बस मैं एक इंसान होने के नाते हर किसी को खुशी देना चाहा। आज पहली बार सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए दिव्या को यहाँ रखकर इसके मन को मैंने दुखित किया है। मिस्टर मनोहर, दिव्या की आंख में एक बार देखकर कहो कि तुम उससे प्यार नहीं करते, क्यों उसे अपनाना नहीं चाहते। एक बार देखकर कहो तुम। पर साहब जी, प्यार करता हूँ, लेकिन सच्चा प्यार स्वार्थी नहीं होता है, उसे खुशी देता है। लेकिन मेरे पास तो रहने का कोई ठिकाना भी नहीं है, इसे दुख और आंसू के सिवा कुछ भी नहीं दे सकता हूँ। मैं दे रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ मैं। साहब जी, ये देखो, देखो ये, मुझे लंग कैंसर है और मैं कुछ दिनों का मेहमान हूँ। और कल मैं अमेरिका जा रहा हूँ और शायद मैं फिर कभी लौट के ना आऊं और तुम दोनों यहीं रहो। और ये सब कुछ तुम दोनों के लिए है। बस एक बात तुम दोनों से यही मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि मेरी बेटी अन्नू को अपनी बेटी बना के रखना। इतना प्यार देना कि कभी मुझे याद ना करे। जब कभी वो याद करे बस यही बोलना, पापा जल्दी आ जाएंगे। धीरे धीरे वक्त निकल जाएगा और वो मुझे भूल जाएगी। मोहब्बत ना रोकी के हो के रुकला से, मोहब्बत ना झुकी के हो के झुकोला से। हमने में बस एक दूसरे के जान है, प्यार तो खुदा के देहल। कौन कहता है कि इंसान के रूप में भगवान श्री राम और कृष्ण ही पैदा हुए थे? आज भी भगवान के रूप में आप जैसे इंसान पैदा होते हैं। मंजिल की तलाश में भटकता रहा जिंदगी भर, भटकते भटकते मिल गए आप जैसे भगवान। आज वो भी हमें छोड़कर जा रहे हैं। हाय रे सृष्टि के रचयिता, कैसी है तेरी खुदाई। सपनों की नगरी मुंबई, यहाँ हर रोज हजारों लोग फिल्मी दुनिया में कुछ बनने के लिए आते हैं। और उन्हें दर दर के धक्के खाने पड़ते हैं, चप्पल घिस जाते हैं। कभी कभी भूखे पेट फुटपाथ पे भी सोना पड़ता है। तब जाकर किसी किसी को सफलता मिलती है। हजारों लोगों की तरह बिहार से ये दो लोग भी फिल्मी दुनिया में कुछ बनने के लिए आए हैं। नमस्ते। हम बिहार से आई नहीं, बल्लू भाई बात कैले रहले ना रूम खातिर। जी अंदर आई ना। आई नमस्ते। नमस्ते। अभी कुछ देर पहले बल्लू भाई बात कैले रहले रूम खातिर। हाँ हाँ, देखा ही हमार दोस्त के घर बा। यहाँ केकरो के किराए पे रूम देवे के नइखे आदे, फिर भी हम दे रहल बानी। कहे कि बल्लू रिक्वेस्ट कैले बड़े जी, तो इहे खातिर हम ही बता देतानी कि घर बहु बेटी वाला बा।
एगो बात के खास ख्याल रखिए लोग, ऐसन कौनो भी हरकत यहाँ ना चली। बिल्कुल भी ना चली, सवाल पैदा नहीं किया होत। सुना, रात के 10 बजे के बाद ही घर में आवे के इजाजत नहीं खे। तो फिर कहाँ जाएगी? 10 बजे के पहले आवा। तो तू यहाँ काम करे या बम्बई घूमे खातिर रही हा? हम म्यूजिक डायरेक्टर बने खातिर आई नहीं हा, और हमरा के पूरा भरोसा बा कि हमके जल्दी ही चांस मिल जाएगी। ठीक बा, तो महीना के 1000 रुपया किराया और 1 महीना के एडवांस देवे पड़ी। 1000 रुपया? हाँ। जी दे दे। और तुहार आधार कार्ड के फोटोकॉपी और 2 पासपोर्ट साइज के फोटो भी देवे पड़ी। हम तनी तहर कमरा देखे चाहता नहीं। तो हम तुहार एडवांस देखल चाहता नहीं। बाथरूम केने बा? बाथरूम वो सामने बा बाथरूम। हम आवता नहीं। बेटा वो बाथरूम का करे जात बाड़न? एडवांस लावे। एडवांस बाथरूम से? हमार गुरु बहुत पहुंचेला आदमी बाड़े। घर से निकले से पहले माई कहले रही कि मुंबई में जेब कट जाला, तब से हमार गुरु जेब में पैसा ना रखेले, नीचू रखेले, अंडरग्राउंड में। अंडरग्राउंड मतलब? अंडर बियर में। तो चोर पॉकेट कैसे काटी? अच्छा अच्छा, इली रखा रखा हाथ धोला है ना? अब हम कमरा देख सकता नहीं? हाँ हाँ, दिव्या दिखा दो कमरा इनकरा के। जी नाना जी, आई। अरे का भइल? ताला नहीं की खुलत का? लागता के जंग लग गई बा, जोर लगा के खोले के पड़ी। लावा देखी जोर लगा के। का भाई जोर लगावा? औरो तनी? अरे कितना जोर लगाई? चाबी यही ताला के बाकी दूसरे के लाइल बाड़ू। चाबी तो यही है बा। अच्छा आवा, दोनों मिलके जोर लगावल जाओ। ना खुली, ताला तोड़ दा। ऐसे कैसे तोड़ दी ताला? रुका, ई ताला के एगो और चाबी बा, लेके आवा तनी। एकरा से बच के रही है मुरली, ना तो जल्दी है मुंबई छोड़े के पड़ जाई। इला खुल गई दरवाजा। ये दोनों कमरा हमेशा बंद रहेला, कबो खोले की कोशिश मत करी है। और ई रहल तोहार बिछौना और तकिया। पानी खातिर बोतल रखल बा, नीचे नल से भर ली है। ठीक बा। अरे भाई, हमरा रूम तो बड़ा मुश्किल से मिल गई, लेकिन तू हमार बैग वाले के नासिक में उतर गेला। अच्छा, तू बैग लेके कब आईबा? काल। काल? ठीक बा, तो तू कल लेके आजा। आजा भाई, बड़ा दिक्कत होता। ठीक बा, रखता नहीं भाई। 24 कैरेट सोना, 24 कैरेट सोना, तू हूँ त बाड़ू हमरे सोना, 24 कैरेट सोना। अरे एकर तक कुंडी नहीं खिलागत। खैर कोनो बात ना मुरली, कम से कम रहेगा तो जुगाड़ हो गई।
अरे बाप रे, ई कैसे मजाक ह? तोरा दिखाई नहीं देत हम नहारल बानी। दिखाई कैसे देत? दरवाजा त बंद रहे। तो तोरा की सुनाई नहीं देत हम पानी उछल रहल बानी। सुनाई कहाँ से देत? हम तो ईयरफोन लगेले रहनी। तो दरवाजा में कुंडी काहे न लगवावेलू? ज्यादा चिल्लाना। हमरा पता नहीं कि गांव देहात में लोग कैसे नहाला। और का हो गई? हम तारा के चड्डी में देख लेनी था, तहार इज्जत लूट लेनी का? लड़की हो के ई तरह से बात करेलू? ई मुंबई है, यहाँ लड़का लड़की ऐसे ही बात करेला। चला जाए यहाँ से। हटा, हटू की ना। अभी तो गाँव टी बाड़ा, बहुत जल्दी तहरा शहरी बना दे। कौनो लड़का मिलल? देखा महादेव भाई, लड़का तो हमरे नजर में दूगो बा जे शादी खातिर तैयार बा। दोनों के आपन घर दुआर बा, कौनो चिंता के बात नहीं खे। फर्स्ट क्लास परिवार बा दोनों के। पहिलका लड़का सरकारी नौकरी में बा, ठीक बा? ओकर मांग 5 लाख रुपया बा। आ दूसरका लड़का जौन बा तौन बाटे तहरा के कपड़ा के सेसमैनी माँ, ठीक बा? अच्छा। तो ओकर 2 लाख रुपया के दहेज के मांग बा। बैठा। अब बतावा हम कौना से बात करी? देखा, अगर उन्हीं का लड़का नौकरी करता तो हमार नतनी घर बैठल ना रहेली। ओहो इन्फिनिटी मॉल में जॉब करेली। हम दहेज के बिल्कुल खिलाफ बानी। देखा, हमहू दहेज के खिलाफ बानी, लेकिन का करबा, लड़की हिया। लड़का रहा तब न मुंह फाड़ के दहेज मांगता। का कहला गंगू? एगो बात कहतानी तोहरा जानकारी खातिर। ई रहल हमार बड़ नतनी दिव्या, जेकर हम बात कर रहल बनी। तोहार नतनी तो देखे में बहुत खूबसूरत बाड़ी, ई तो अच्छी बात बा, लेकिन आज के युग में खूबसूरती से ज्यादा हैसियत देखल जाला। तू अपन हैसियत तो देखते बाड़ा। तोहार आपन दामाद तोहार बेटी और नतनी के छोड़ के भाग गईलन। तोहार अपन घर जौन बा उ त गिरवी रखल बा। हई जौन घर में रहत आरा ना, तहरा दोस्त के दिहल घर बा जौन ठाट से रहत बाड़ा। हाँ देखा, इतना दहेज तो तू दे नहीं खे सकत, लेकिन वर चाहतारा ऊंचा। तनी नीचे आके सोचा, बुझाइल? वक्त के साथ समझौता करा महादेव भाई। तू कहा था हम आगे बात करी। तहार नाम गंगाधर पांडे है का? हाँ, का ठीक नहीं के का? ना, वो पोस्टमैन पूछत रहे। हाँ? तहार कोनो चेक आयल रहे। हमार चेक? हम कह देनी यहाँ कोनो गंगाधर पांडे नहीं खे। कहाँ गई पोस्टमैन? अभी तो गली के नुक्कड़ तक पहुँच गई हुई। अरे बाप रे, हमार चेक आयल बा, पोस्टमैन चल गई। अरे बड़ा गड़बड़ हो गई। ये कैसन मजाक बा दिव्या? नाना जी, हमके ना ई आदमी पसंद बा, ना एकर लाइल कोनो रिश्ता। अभी तो आरती के पढ़ाई बाकी बा, टाइपिंग क्लास बाकी बा, कंप्यूटर क्लास बाकी बा। जब तक कि ओकरा के नौकरी नहीं मिलत ना, हम नौकरी छोड़ के शादी ना करब। ई घर के तकलीफ तो चलत रही दिव्या, एहमे तो के परेशान होवे के कोनो जरूरत नहीं खे। ना माई, हम जे कह देनी से कह देनी, हम ना शादी करब। अरे हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। ए बोला, चूना लेके आवा जल्दी। दीदी, चूना मिली का? गुरु का अंगूठा में लगाए के बा। अरे ओकरा के मलहम लगावा, चूना उना से कुछ ना हुई। वो तो मालूम बा हमरा, चूना फोकट में मिलेला ना, उसे हमारे गुरु उहे लगाई है। आग भी फोकट में मिलेला, कहा था भेज दी। बड़ बड़ कंजूस के देखनी, बाकी तोहार गुरु जैसन ना। वो अपन तकलीफ केहू से ना कहले। वहाँ बिहार में पूरा परिवार बा गुरु के, बूढ़ी माई, छोट छोट भाई बहन। वो लोग के पेट पाले खातिर माई दूसरा के घर में
बर्तन माजेली, झाड़ू मारेली, खाना बनावेली, पोछा मारेली, ध्यान रखेली। बाकी के खर्चा गुरु के उठाए के पड़ी ना। चला देखिए एक बार फोन लगा के। हेलो हेलो, कौन? मैं मुरली मनोहर बोल रहा हूँ। आपने कहा था ना ऑफिस में आने के लिए, मैं आया था लेकिन ऑफिस बंद था। मैं अभी पवन सिंह को लेके एक फिल्म बनाने लंदन जा रहा हूँ, तो आप एक काम करो, ऐसा करो कि आप 3 महीने बाद मुझे फोन करके मिलो। ओके सर। का गुरु इतना उदास काहे हो गया? वो डायरेक्टर साहब बिजी बाड़े, अभी लंदन जा रहल बाड़े। हमनी के तो किस्मती खराब बा। ठीक बोला भोला। चला ही जैसे सब यहाँ पर वही मिलेंगे, यहाँ पे कोई आपको चौन हो ही देखा जाए। चलो बोलोगे तो बोलते ना, बस वही है, कितना भी घूम। भोला कुंडी खड़कावा ना, तू खड़कावा। देख रहल बाड़ा ना हमारा अंगूठा के का भइल बा। हम आ गई नहीं तो हम का करी? दरवाजा छोड़ो, हमके जाए। नाना जी कहले रहनी ना कि 10 बजे के बाद आए तो गेट ना खुली। वो कहा ना हमार घड़ी खराब हो गई रहे, यही से टाइम के पता ना चलल। हम भुला गए नहीं कि नाना एक जी। दिन बाहर सुते के पड़ी ना तो अकड़ ठिकाना आ जाई। दीदी आज गलती हो गई, दोबारा ऐसा ना होई। ठीक बा, तू अंदर जा। जय भैरवनाथ। पहले माफी मांगा, फिर अंदर जाए के मिली। ठीक है, माफी मांगा था नहीं, सॉरी। मुंह बिगाड़ के मत बोला। सॉरी। ऐसे अच्छा था पहले वाला शकल रहे। हाँ? दीदी सुई धागा मिली का? गुरु के पतलून सिए के बा। ला हमरा दा, हम सी दे। और तोहार गुरु के अंगूठा के का हाल बा? एकदम बिगड़ गई बा, अंगूठा सूज के मोटा हो गई बा। इला आपन गुरु के दे दी है और कही कि ठीक से लगा ली, न तो 4 पैसा बचावे के चक्कर में ना पूरा हाथ कटवावे के पड़ी। और ई बेवकूफ कैसन कपड़ा पहनेला? ई कपड़ा देख के तो म्यूजिक डायरेक्टर के चांस छोड़ा कोनो मीटिंग में भी ना बैठी थी। ला दे दी है। ठीक बा दीदी, हम कह दे। अरे भोला सुई धागा ले आइला? पतलून ही सिला के लेनी है गुरु। अरे वाह भोला वाह, तू तक कमाल कर देला। के देलस? वो नीचे दिव्या दीदी और कहत अली कि तार पुराना जमाना के कपड़ा देख के म्यूजिक डायरेक्टर के काम तो दूर, क्यों मीटिंग के चांस भी ना दी। अपन पहनावा चेंज करे के पड़ी। तू हमरा पीछे काहे आ रहल बाड़ू? हम अपना जॉब पे जा रहल बानी, तो के का दिक्कत बा? तो जाना तू आगे पहले। बड़ाई एक राखी तो।
कोनो तरह से एक चांस मिल जाए ना भाई। हाँ गुरु तरह चांस मिल जाए ना तो हमनी के किस्मत बदल जाए। यह बात तो हमहू कहता नहीं, लेकिन तो हमारी एक बात सुन ला, ऐसन गाना बनाई कि ऑस्कर मिली, फिर हमनियों के लाइफ सेट हो जाई। सही कहता। बाकी ऊपर वाला देखा का चाहता। बिल्कुल सही बात गुरु। हमरा लागेला कि सब ठीक हो जाई भोला। भगवान की मर्जी पर सब ठीक हो जाए। हाँ चला स्ट्रगल चालू रखल जाए। सही ठीक बात। ना बोला। हाँ देखा अभी प्रोड्यूसर का क्या कहले हो? हाँ बात करके तो हम जरूर देखब। तारा के काला हम एक बात कही। हाँ हमनी तो स्ट्रगल कराता नहीं, बाकी मालिक ऊपर वाला बा। तू टेंशन मतलब होला, हमनी के तो बस मेहनत करे के बाद हमनी मेहनत करे में पीछे ना हटब। अरे का करी, टेंशन हो गई तो रुका एक सेकंड। अच्छा अरे हेलो नमस्ते सर। थैंक यू सर, थैंक यू। एकदम ऐसा म्यूजिक दूंगा कि सुन के सब झूम उठेंगे। बस सर एक चांस। हाँ सर बहुत अच्छा सर। हाँ बिल्कुल सर। अरे भोला ऐसा केकर फोन बा? सर कि बच्चा कोनो प्रोड्यूसर के फोन आ। अच्छा एगो बात बतावा भोला, तहार गुरु के कोनो संगीत वंगीत आवेला कि ऐसे ही हारमोनियम लेके घूमेला? हाँ आवेला ना, बहुत बढ़िया म्यूजिक बनावे आवेला। हाँ अच्छा ठीक बा, हम चलता नहीं। बाय बाय। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, टेंशन मत लीजिए सर। जी सर जी। हाँ हाँ सर जी बिल्कुल सर बिल्कुल। थैंक यू। बोला प्रोड्यूसर साहब के फोन रहे। कल मिले खातिर बुले ले बारे। अरे ठीक बा ठीक बा, चला जाए। का समझे ली लेकी अपना आपके चीख मार देव तो उड़ जाई। हम मुरली मनोहर बिहार वाला, हमार कोनो घराना बा, परंपरा बा। का बताई गुरु, हम तो कितना कहनी कि हमार गुरु कोनो तानसेन से कम नहीं खो। अरे तानसेन का मोहम्मद रफी से कम नहीं की। तू बस देखत जा, ऐसा तर्ज बनाई ना क्यों नाचत चलाई सपेरी हमरा सामने। तू उठाओ ढोल की। 1 2 3 4। बोला इला आपन गुरु के दे दिया और कहिया चटनी अंदर बा। खुशबू तो बहुत अच्छा बा। 50 के बाकी 100 के। हट जा अपन गुरु के खिलैया, पूछिया पसंद आइल की ना। ना दीदी, यदि गुरु के भेजा फिर गइल ना तो मुँहे पर मार दे तार समोसा। अरे कुछ ना होई, तू बोली हा हम उनका खातिर स्पेशल बनवले बानी। का कह रहल बाड़ू? तारा के मालूम बा हमार गुरु भूखा मर जी हैं, लेकिन केहू के आगे हाथ ना फैलाई हैं। तू तो बिल्कुल बुड़बक बाड़ा। अरे तो ठीक बा कि केहू और से कुछ ना लेवे के चाहिए, लेकिन आपन से लेवे में का हर्ज बा? तो हर का मतलब हम कोनो गैर थोड़े ना बनी। देखा गुरु तहार बड़ भाई जैसन बा, तो हम तहार भाभी जैसन बानी। भाभी का मतलब? कैसन बाड़ू तू? भाभी जैसन? तो उस हिसाब से गुरु का लगे हैं तोहार? हमार कहे के मतलब ऊ। अच्छा तो तू ऊ लाइन से आ रहल बाड़ू। ठीक बा हम बोल दे भाभी। अरे यार कितना टाइम लगा हुआ था
इका समोसा वहाँ इडली ना रहल। हम तो तेरा 2 इडली के पैसा देले रहनी, तो इतना सारा समोसा कहाँ से ले ला? ना ना, हम होटल से नहीं ले आइल। उना भाभी देले रहली। भाभी? कवन भाभी? उ नीचू वाली। ना गुरु ना, हम पहले कहले रहनी, हमर गुरु ना मानिए। समोसा हमके नहीं खे पसंद। अरे पसंद नहीं खे तो गधा का बच्चा के मुंह पर मारा जौन तोहरा के देले बड़े उहे कर रहल बानी, तहारी लाडली पोती हमरा के समोसा भिजले बाड़ी। पूछी इनसे जरा। दिव्या उ का बना नाना जी? मजाक बना के रखले बाड़ी। हमार कोनो सम्मान बा, घराना बा, परंपरा बा। हमके भिखारी समझ के भीख देवे आगिल बाड़ी। हम तहरा घरे में रहेनी, किराया देवेनी, मुफ्त में ना रहेनी। मान लेनी कि हम गरीब हैं, हमरा पास पैसा नहीं खे, मेहनत करत है, लेकिन तेरा पास भीख मांगे तो नहीं क्या आवत ना? अरे सुना ये आखिरी बार कहा तानी तहरा से और तहार पोती से भी। मुरली मनोहर बिहार वाला के कोनो सम्मान बा, घराना बा, परंपरा बा। फिर ऐसन कोनो हरकत दोबारा कैलू ना तो हम बर्दाश्त ना करब। खबरदार। ए, चल। तो तू भेजले रहलू समोसा ऊपर। ना नाना जी, उ भोला है ना, बेचारा के बहुत भूख लागल रहे। हम दया खा के ओके समोसा भेज देनी और उ जाके गुरु के पकड़ा देलस और ई बेवकूफ भड़क गई। अरे वाह, हम ओकरा के खाना देत हई और उ भड़क के जाता। 2 पैसा जेब में नहीं खे और बात तो ऐसे करत हई जैसे महाराजा के बिहार के। ठीक बा, हम ओकर दिमाग अभी ठिकाने लगा देत हई। ओकर पेटिया ढोलकी के डबरा बना देते। टांग तोड़ के ओकर। नाना जी जाए दी नाना जी, उ तो आधा पागल बा, ओकरा तो कुछ समझ ही नहीं खे। ओके समझा के कोनो फायदा नहीं खे, छोड़ दी जाए दी। ए तू खाना। चलो ई धुन बजावा। बोल। कौना माटी से तोके बनौले बाड़े हो भगवान, कौना माटी से तोके बनौले बाड़े हो भगवान। सुनर लागे सुनर लागे। कौना झिंगुर जैसन गाना बनावा ताड़ा, ऐसन गाना बनावा। लगता या कसवाल धरती पे उतरल बातें होई जान हमार ले ही जान, ए हमार ले ही जान। हाय 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 चपकौआ समान हमार ले ही जान, हाय 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 चपकौआ समान। ऐसन गाना बनेबा ना तो तू हो खिसारी नियन हिट हो जाइबा। गुरु दीदी सही कहा तारी, ऐसा नहीं गाना बनावा तो हिट हो जाइबा। बस तू देखा जा, अब ऐसे ने गाना बनाई। हेलो प्रोड्यूसर साहब, ऑफिस में हैं क्या? हाँ ऑफिस में ही है। एक बार मिला दो ना भाई प्लीज। हाँ आ जाओ, सर से मिला देते हैं। ठीक है आ जाओ। ठीक है मैं आता हूँ, चला। नमस्ते सर। आओ बैठो। सर सर मैं मुरली मनोहर बिहार वाला म्यूजिक डायरेक्टर। मैं आपकी फिल्म में म्यूजिक देना चाहता हूँ। पहले कहीं म्यूजिक दिया है? नहीं सर। पहली बार देना चाहते हो? हाँ सर। सुनाओ फिर। 24 कैरेट सोना तू ही तो बाड़ू हमरे सोना, 24 कैरेट सोना तू ही तो बाड़ू हमर सोना। ठीक है ऐसा करो, मैं इनको फिर कभी बुलाता हूँ, जरा फ्री रहूंगा तो फिर इनको बुला लेना। ठीक है जाओ। थैंक यू सर। देख ला गुरु, अपन मान सम्मान परंपरा के फल का मिलल।
ठेंगा। अरे वो प्रोड्यूसर के वो दिन बात मान ले रहा था तभी भरपेट खाना खाई जाई, आइसक्रीम खाई जाई, लेकिन तू का कहिला? अरे तू तो सबके खोखा उड़ा देला। कहे के मतलब ई बा छलकत जवानिया के धुन ओकरा चाही तो ओके दे दा, बीच में काहे अपन ट्यून ढुकावता रहो। हम केहू और के तर्ज काहे बेचब? अरे गुरु कहे के मतलब ई बा हम सब लोग एक ही धंधा के लोग बानी। ई बताओ धंधा में लेन देन इतना चलेला, अगर दुकानदार तोहरा के बर्फी की जगह कचौड़ी दी तो तू का करवा? ले बा। हमके मीठा और नमकीन के फर्क नहीं क्या मालूम का? वो कचौरी उठा के वो दुकानदार के मुंह पे मार दे। तो समझो प्रोड्यूसर तेरा मुंह पर समोसा मार देला। देखा बोला हम केहू के तर्ज ना चुराई बा। फिर हमनी के बात ना बनी। देखा अब तू ज्यादा ना बोला, तू कुंडी खड़कावा ना गुरु ना। उस सुतल नागिन के नइखे जगाए के बा, वो डस खाई। हम काहे डराई? मुट्ठी भर किराया देता नहीं, सीना ठोक के कुंडी खड़काई। जय बाबा भैरवनाथ। बोला तो चल गई। जाए दो ओके, तू हमरा से बात करा। तहार दिमाग में गोबर भरल बका तो ओके इतना भी समझ में नहीं आवत कि एगो जवान लड़का के चोरी छिपे समोसा बना के काहे भेजेली? जब हम चोरी से तर्ज ना बना सके नी तो तहार चोरी से भेजल समोसा कैसे खा सके नी? ए चुप, धीरे बोला, नाना जी जाग जी है। तहार नाना जी सुनिए तका, तहार नाना जी कौनो बम्बर शेर बाड़े का? तहार नाना जी के बुलावा, तहार नाना जी के भाई के बुलावा, नाना जी के नाना के बुलावा, मजाक बना के रखले बाड़ी। कबो समोसा भेजेली, कबो कुछो भेजेली। मुरली मनोहर के कोनो घराना बा, परंपरा बा, इज्जत बा। अरे भागत कहाँ बाड़ू? बोला तनी पानी लेके आवा। ठीक बा गुरु, हम लाओ तनी। हाँ? चौबीस कैरेट सोना। इला गुरु पानी। अब हम थक गइल बनी, अब हमके नींद आ रहल बा, हम जाते हैं सूते। ठीक बा, जो सो। चौबीस कैरेट सोना तू ही तबाड़ू हमरे सोना। 10 मिनट तो हो गए। अरे पेट काहे गुड़गुड़ाता? अब आई मजा गुरु। अरे के हो अंदर? हम बानी और के रही? अरे बाप रे, जल्दी करा, हमके जोर से लागल बा। अरे जल्दी जा बाहर। पेट खराब हो गइल बा का? डॉक्टर के बुला दी? नाना तू जा, कुछ ना भइल। नल में पानी नहीं खे आ रहल बा, चेक कर ला ठीक से। हे भगवान, अब एकरा में पानी भी नहीं खे, अब क्या करी? टेंशन मत ला, हम ला के देता नहीं। ले ला पानी, बाहर रख दे ले पानी। तू जा, हम ले लेब। ठीक बा, हम जा रहल बानी। अरे तू जा ना प्लीज। हे भगवान। चलो हटा, हमके जायदा।
थैंक यू ना बोलबो। थैंक यू। अब जाए दो। ऐसे ना हमार आँख में देख के बोला। देखा हट जा, न तो नाना जी के बुला दे। फिर नाना जी जा। का भल दीदी? बकवास, मूर्ख, कचरा बाऊ। एकदम सही बोललू। हम कब से तार कोशिश देख रहल बानी। अरे काश हमरो कोनो लड़की से प्यार हुई तो हम ओके जुहू घुमा देल रहती, अच्छा होटल में खाना खिला देल रहती, और तो छोड़ा ओके सिनेमा दिखा के मामला फिट कर देल रहती। बदमाश, शर्म नहीं आवत हमरा से ऐसन बात करे में? ये बात तू ही छेड़लू तो हम का करी? का करी? ऐसन हाल में एगो तू ही तो सहारा बाड़ा जेकरा के हम अपन दिल के हाल बता सकी। तू एगो काम करबा भोला। हाँ? अपन गुरु से ना हमार दिल के बात बता देम। ई कौन बड़ काम बा? फटाफट ऊपर जाता नहीं। हम अपना गुरु से कहा तनी हमार गुरु फटाफट नीचे आई हैं और तेरा नाना के बता दी हैं। चली का? अरे ना 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 ना, वो पागल सच में ऐसन कर सकेला और फिर बाद में हमरा नाना जी से मार पड़ी। अच्छा आइडिया बा। बस गल बानी अच्छा खासा। और बाप रे, इका तू दूर से बात ना कर सके लुका। अरे डेरात का है बाड़ा, काट ना खाए हम तारा के। हम कहे ड्राइव तार नाना जी की किराया हम पहले ही दे चुकल बानी। ओहो, हम किराया मांगे नहीं खे आइल बानी। हम तो यही पूछे के चाहतानी कि अगर तहरा के कोनो गाना लिख के दिहल जाए तो तू ओकर धुन बना सकेला कि ना? फिर वह बात देखला बोला। ई लड़की हमरा के चैलेंज करतिया मुरली मनोहर बिहार वाला के। अरे का गुरु, तू हमेशा फोकट के लड़े बैठ जाला। पहले सुने के चाहिए ना कौन गाना बा, कौन गाना के धुन बनाए के बा। अच्छा अच्छा, हाँ तब बताओ कौन गाना बा जेकर धुन बनावे के बा? ई गाना बा की जन्म पत्री? पढ़बा ना का लिखल बा? हम ना पढ़ब, तू पढ़ा, हम एकरा के समझ जाइब। देखा, ये प्रेम गीत है, यानी लव सॉन्ग। तू और हम एक दूसरे से बहुत प्यार करतानी। हम समझ गए नहीं, हम बिल्कुल समझ गए नहीं। साचो? हाँ, एगो लड़का एगो लड़की दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छा दोस्त। ओहो, लड़का लड़की ना, हम और तू। अच्छा अच्छा, तब पढ़ा था का लिखल बा? तहरा बिना हम नाही, हमरा बिना तू नाही, हम दोनों बिना प्रेम नाही। काका फिर से पढ़ा था, हमें का मतलब ना समझनी। अरे मतलब ई गुरु, तू और दिव्या दीदी मेड फॉर ईच अदर, एक दूजे के लिए। अच्छा अच्छा, तू ठेका था। तोहरा बिना हम नहीं, हमरा बिना तू नहीं, और तोहरा बिना प्यार नहीं। कैसन लागल धुन? अंतरा का बा? गुरुजी, तू अकल के घोचू बाड़ा, उल्लू बाड़ा, उल्लू के पट्ठा बाड़ा, ऐसे अच्छा। ना ना, ई बांतरा, हम अकल के कोल्हू है, उल्लू है, घोचू है, उल्लू के पट्टा है, ऐसे गावा। ठीक बा, शुरू हो जा। 1 2 3 4। हम अकल के कोल्हू हैं, उल्लू हैं, घोचू हैं, उल्लू के पट्टा हैं, बल्ले बल्ले। तो नहीं ऐसे कहा हमरा क्या देख रहा बाड़ा? लव कैले बड़ा केकरो से जिंदगी में कबो? ना। तका घंटा लव सॉन्ग बना पाइबा, जिंदगी भर ई हारमोनियम बजाते रह जाइबा। लव सॉन्ग। अब हम तोहरा के का बताई कि हम तोहरा से कितना प्यार करेली,
काश के तू हमार मजबूरी समझ पाई तू। हाँ काशिफ भाई नमस्कार। अरे बहुत मुश्किल से तुम्हारा एड्रेस मिला अरे भाई। भोला का हाल बा हो? अरे मुरली ऐसा अरे तू भाई मुंबई में? हम यहाँ म्यूजिक डायरेक्टर बने आयल बानी भाई। तू कोनो डायरेक्टर या प्रोड्यूसर से हमरा के मिलवा दा। अरे का बताएं 4 साल स्ट्रगल तो करियो ना हमारा, लास्ट में अमन के रिक्शा चला के पड़ गई। देखा राशिद भाई, हम यहाँ म्यूजिक डायरेक्टर बने आयल बानी। अच्छा तू हमरा के कोनो डायरेक्टर या प्रोड्यूसर के पास ले चला। हम यहाँ से बिना म्यूजिक डायरेक्टर बने ना जाए, चाहे हमार कुछ भी हो 2-4 जाए। लोग से तो पहचान बा मुरली भाई। एगो काम करा, हमार काम तो ना भइल, राउर के काम अगर होता तो चला मिला देत हई। हाँ भाई ठीक बना, बस तू हमरा के मिला दा। चल चला हम जाते हैं। और बाकी हाँ, सब भाई, ठीक हाँ। है ना? और बढ़िया ना? सब ठीक बा। नमस्ते सर। नमस्ते 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 नमस्ते। सर ये हमारे दोस्त हैं, बिहार से आए बहुत हैं। अच्छी बात है। ये यहाँ म्यूजिक डायरेक्टर बनना चाहते हैं और ये 2-3 दिन से जिद कर रहे थे सर से मिलाओ, सर से मिलाओ। मैं बोला ठीक है चलिए मिला देता हूँ। तो सर देख लीजिए क्या है इनका, कर दीजिए कुछ। बहुत बढ़िया, बताइए। सर आपका बहुत नाम सुना है सर। आप पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए म्यूजिक अरेंज करते हैं सर। मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए भी म्यूजिक अरेंज करके दें। बहुत बड़ा मेरे ऊपर उपकार होगा सर आपका। नहीं नहीं, उपकार की क्या बात है। मैं तो डेफिनेटली सबके लिए करता ही हूँ और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मुझे आपके साथ भी काम करके बहुत अच्छा लगेगा। मेरी शुभकामनाएं आपके लिए। आप शुरुआत कीजिए और हम साथ साथ में हैं, बहुत अच्छे से म्यूजिक करेंगे। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। ठीक है सर, थैंक यू। तू गे तो नहीं खे बाड़ा ना तो तहरा के डॉक्टर से दिखावे के पड़ी। डॉक्टर काहे खातिर? अरे लल्लू, एगो जवान लेके तहरा के लाइन दे ताड़ी और तहरा कुछ समझ में नहीं आवत। कहा समझी? अरे तो के हमरा के प्यार करे के मन नहीं के करत? का करे की? रुको हम करके बताई। ना दिव्या। अरे प्यार करे के हक सिर्फ अमीरन के बा, हम गरीबन के नाही। काहे ना? अरे तनी हमरा के प्यार करे दा। छोड़ दो हमरा के, ना तो नाना जी के बुला दे। नाना जी। ये जवानी बड़ी कुत्ती चीज है। एक दिन हमके नाना जी से जरूर पिटवाई। हाँ। इला नाश्ता कर ला। ना माई, आज नाश्ता ना कर पाई, देर हो गई बा। आज ऑफिस में सबके जल्दी बुलवले बा, हम उहे नाश्ता कर लेब। कितना देर लागी? 2 मिनट तो लागी। खा ले तो कितना अरे अच्छा ना हो। माई, हम ऑफिस में खा लेब, जाता नहीं। बाय बाय। हे दुर्गा माई, रउआ ता अंतर्यामी बानी। रउआ से का छुपल बा, फिर भी रउआ से आपन मन के बात कहतानी। एगो गरीब घर में पैदा लेवे के बाद आज तक कुछो ना मांगनी, सिर्फ आज इतना मांग रहल बानी कि ये गरीब के कुटिया में प्यार के दीपक जला दी। उनके आंख में हमरा खातिर अटूट प्यार झलकता, लेकिन पता ना वो काहे ना कहता। ये प्यार के एहसास अपना आप ना होला, सब राउरे मर्जी से होखेला। बस उनका के इतना शक्ति दी माई कि दिल की बात अपन जुबान तक ला सके। जय दुर्गा माई।